फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन सेलर्स, जिन 7 कैटेगरीज की अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा, भूल के भी आप उस प्राइस स्लैब के अंदर उस कैटेगरी में मत बेचना। अदरवाइज इतना आपको कमीशन देना पड़ेगा कि आपकी प्राइसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत डाउन हो जाएगी। तो कौन सी वो 7 कैटेगरी, चलिए आज की वीडियो में वन बाय वन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले 2 क्वेश्चंस जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस बनाई थी उसमें बहुत आई थी। पहला, मैंने एक लो कमीशन वाले कैटेगरीज पे वीडियो बनाई थी जिनमें किन्हीं सेलर ने बोला था सर मैं इन्हीं कैटेगरी में बेच रहा हूँ, आप बोल रहे हो इसमें 1% या 2% कमीशन लगता है बट मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं सिर्फ कमीशन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा फिक्स्ड फी नाम की भी चीज लगती है दोनों मार्केट प्लेस पे। तो ऑब्वियसली रेफरल फी और कमीशन फी की सिर्फ यहाँ पर बात होने वाली है। दूसरा, एक वीडियो में मुझे किसी सेलर ने बोला था सर आप हर दिन एक ही कपड़े में वीडियो क्यों बना रहे हो। तो देखो यार, ऐसा होता है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता, कभी कभी जिस दिन हो जाता है शूट का टाइम उस दिन मैं वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारी वीडियो एक साथ बना देता हूं, इसलिए आपको बहुत सारी वीडियो एक ही ड्रेस में लगेगी। बाकी ड्रेस छोड़ो, आप जो नॉलेज मिल रही है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे सेलर आज भी 75% सेलर सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो, लाइक भी कर दिया करो और सेलर तक पहुंच जाती है मेरी वीडियोस। कुछ वीडियोस मैंने जो देखी है वो मैं जैसे लेटेस्ट टॉपिक पे या कुछ कंट्रोवर्सी पे बनाता हूँ, वो बहुत ज्यादा चल जाती है। जिसमें मैं डीप एजुकेशन देता हूँ वो नहीं चलती है, तो ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग फील होता है। तो आई होप आप मेरी हेल्प करोगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेलर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए पहली कैटेगरी की बात करते हैं जो है केसेस, कवर्स एंड स्किन्स एंड स्क्रीन गार्ड्स। इस कैटेगरी में अगर 500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट आप Amazon पर बेच रहे हो तो वहां पर रेफरल फी ही सिर्फ आपको 25% की लगने वाली है। दैट मीन 500 के प्रोडक्ट पे लगभग 150 रुपए सिर्फ रेफरल फी में Amazon ले जाएगा। उसके अलावा वेट हैंडलिंग फी, फिक्स्ड फी वगैरह वगैरह बहुत सारी और भी फीस उसमें लगने वाली, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी आपकी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप इस कैटेगरी में इस प्राइस स्लैब के अंदर बेच रहे हो और प्रॉफिटेबल होना है तो अपनी प्राइसिंग को अच्छे से सटीक रखना। अदरवाइज इस कैटेगरी में बेचना ही मत। लेकिन अगर ऑब्वियसली आपका यही काम है तो बेचो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 25% सिर्फ यहाँ पर रेफरल फी आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये थी Amazon की बात। अगर मैं बात करूं इसी कैटेगरी में फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट में तो मैं इस कैटेगरी में बिल्कुल ही मना करता हूं, क्योंकि 300 रुपए से नीचे का अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो लगभग 23% का कमीशन, 500 से ऊपर का होगा तो 29% का कमीशन, 1000 से ऊपर का भेज दोगे तब तो 30% कमीशन। इस वजह से, क्योंकि वहां पर उसके बाद फिक्स्ड फी भी लगेगी, तो इस वजह से मैं इस कैटेगरी से दूर रहने की आपको एडवाइस दूंगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर जो है कार क्रेडल्स, लेंस किट एंड टैबलेट केसेस। Amazon पर अगर आप ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इस कैटेगरी में और अगर आपका प्रोडक्ट का रेट 1000 रुपए से ऊपर है तो 29% का वहां पर आपको कमीशन यानी कि रेफरल फी देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि 1000 से ऊपर का ना बेचें Amazon पे, 1000 से नीचे का बेचें, तो वहां पर कमीशन में थोड़ा बहुत गुंजाइश आपकी कम हो जाएगी। बाकी कमीशन का प्रॉपर जो चार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप किसी भी कैटेगरी में चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे सेलर अपनी कैटेगरी में पूछ रहे थे। मैं कोशिश भी करी बताने की, बट हर कैटेगरी का मैं देख के नहीं बता सकता। और सेम कैटेगरी में अगर आप फ्लिपकार्ट में बेचते हो तो 300 से नीचे भी अगर बेचोगे तो यहाँ पर तो आपका 19.5% और 1000 से ऊपर बेचोगे तो 24% का यहाँ पर कमीशन लगने वाला है। तो फ्लिपकार्ट में तो आप बिल्कुल ही इस कैटेगरी को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, फ्लिपकार्ट का बाकी रेट कार्ड जो है उसका कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो आप फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे जाके रेट कार्ड में जाके कोई भी कैटेगरी डाल के चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो कि बहुत फेमस कैटेगरी है वो है फैशन ज्वेलरी। अब देखिए फैशन ज्वेलरी में क्या है कि अगर आप लोअर प्राइस स्लैब में बेच रहे हो तो कमीशन बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर आप हायर प्राइस स्लैब में चले गए तो भाई कमीशन में आप मर जाओगे। जैसे Amazon में अगर आपने फैशन ज्वेलरी बेची 500 से ऊपर की तो आपको 22% यहाँ पर रेफरल फी लगने वाला है, और फ्लिपकार्ट में 500 से ऊपर 20% आपका कमीशन लगने वाला है। मतलब कि 500 के प्रोडक्ट में 100 रुपए सिर्फ कमीशन में चला जाएगा। फिर फिक्स्ड फी मान के चलिए 60-70 रुपए वो भी गया, तो लगभग यहाँ पर 150-200 रुपए तो ऐसे ही निकल गए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, इस कैटेगरी में बहुत सारे सेलर्स हैं स्पेशली मुंबई रीजन से, तो प्लीज आप प्राइस स्लैब का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना। बिना इन प्राइस स्लैब को देखे, बिना कमीशन रेट को देखे अपने कोई भी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू ना करें, अल्टीमेटली आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। फोर्थ कैटेगरी, केबल्स एंड एडाप्टर्स। आप बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में है तो ये सब चीजें आप बेचते हो, तो इसमें भी जो है कमीशन का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। 500 से ऊपर Amazon पर 20% और फ्लिपकार्ट में 500 से ऊपर 23% का।
Amazon में आप इसमें लोअर स्लैब में बेच सकते हो, बट फ्लिपकार्ट में लोअर स्लैब में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमीशन, दैट इज 26% का कमीशन है। अब फ्लिपकार्ट में ये एक ऐसी कैटेगरी जिसमें थोड़ा उल्टा है कि अगर आप कम में बेचोगे तो 26% लगेगा, थोड़ा ज्यादा में बेचोगे सिर्फ 23% लगेगा। ऐसा बहुत कम कैटेगरीज में होता है जिसमें लोअर स्लैब में ज्यादा कमीशन और हायर स्लैब में कम कमीशन लगेगा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, तो प्लीज इस कैटेगरी में फ्लिपकार्ट में इसको अवॉइड कर सकते हैं। अमेजोन में जा रहे हैं तो 500 से ऊपर जाने में आप अवॉइड करें, उससे नीचे ही इसको सेल आउट करें, क्योंकि एक एक रुपए का यहाँ पर फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कई वीडियोस में आपको बोला है कि अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपए है तो वो 300 से ऊपर वाले स्लैब में चला जाएगा, और अगर 299 है तो वो 300 से नीचे वाले स्लैब में रहेगा। तो प्लीज ये प्राइस स्लैब्स के आप ध्यान जरूर रखा करें। पांचवी कैटेगरी, अगेन एक बहुत फेमस कैटेगरी, साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। इसमें बहुत सारे सेलर डील कर रहे हैं। अगर आप 1000 रुपीज से ऊपर अमेजोन में जाते हो, जहां पर कि मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल आप 999 से नीचे ही बेचा करिए। अगर हाँ आपका प्रीमियम रेंज है 1000 रुपीज से ऊपर है तो यहाँ पर 23% का यहाँ पर रेफरल फी आपको अमेजोन चार्ज करेगा। और वहीं 1000 से ऊपर आप इस कैटेगरी में अगर फ्लिपकार्ट में चले गए तो 25% का यहाँ पर आपको कमीशन देना पड़ेगा। दैट मीन्स 1000 रुपए में 250 रुपए सिर्फ कमीशन, देन फिक्स्ड फी, देन टैक्सेस, देन आपके वेट हैंडलिंग चार्जेस, दैट मीन्स शिपिंग एंड ऑल। तो आप लगा सकते हो कि प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिए 1000 से नीचे वाले इस स्लैब में रहें ताकि कमीशन आपको उसमें कम लगे। वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी ही मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के सेपरेट कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, 2025 एंटर होने से पहले मैं ये कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव कर दूंगा। ये बेसिक टू एडवांस रहेंगी, ताकि आपको अगर ई कॉमर्स का ई भी नहीं आता तो वहां से मैं आपको एडवांस तक लेकर चले जाऊं। ये सेकंड लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ये है किड्स के क्लोथिंग की। देखिए किड्स क्लोथिंग का बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप जाते हैं उसमें तो उसमें वेट भी कम रहता है, पैकेजिंग भी कम लगती है, और इसमें जो है वो आप रेट का काफी अच्छा ले सकते हो। बट प्राइस स्लैब का यहाँ पर जरूर ध्यान रखें। अमेजोन पे अगर आप 1000 से ऊपर का लिस्ट करोगे तो आपको 20% का रेफरल फी, और फ्लिपकार्ट पे तो 1000 भी छोड़ो, 500 से ऊपर अगर आप चले जाओगे तो 20% का यहाँ पर देना आपको पड़ेगा। तो अमेजोन पे अगर आप बेचना चाहें तो 1000 से नीचे के स्लैब में जाना, और अगर फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहें किड्स क्लोथिंग तो 500 से नीचे वाले स्लैब में जाना। चलिए बढ़ते हैं फाइनल कैटेगरी की ओर। उससे पहले मैं चाहूंगा आप किस कैटेगरी में बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बता देना, ताकि मैं अगली बार रिसर्च करूं तो आपकी कैटेगरी पे एक बार जरूर करूं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत है, मेरे टीम्स के नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे स्क्रीन पर या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, वो आपको हेल्प जरूर कर देंगे। सो फाइनल कैटेगरी इज मेंस टी शर्ट। ये वाली कैटेगरी आपको याद होगा जब मैंने लो कमीशन वाला वीडियो बनाई थी उसमें भी इंक्लूड करी थी, क्योंकि अगर 300 से लोअर प्राइस स्लैब में है तो वहां पर इसमें कमीशन बहुत कम है। बट अगर आप अमेजोन पर मेंस टी शर्ट बेचते हो 500 से ऊपर वाले स्लैब में, 21% का यहाँ पर आपको कमीशन देना पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट में 500 से ऊपर आपको 26% का कमीशन देना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप 499 का बेचोगे तो लोअर स्लैब वाला कमीशन लगेगा, लेकिन अगर 1 रुपया भी ज्यादा हो गया, दैट मीन 500, तो आपको 26% यहाँ पर कमीशन देना पड़ जाएगा। सो इन प्राइस स्लैब्स के ध्यान रखें जो मार्केट प्लेसेस ने कमीशंस के लिए बना रखे हैं। पहला प्राइस स्लैब और दूसरा वेट के जो भी स्लैब होते हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखें जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग एंड वेट की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो अपने सेलर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज के बारे में अवेयर हो जाए। लो कमीशन वाली वीडियो मैं आपको एंड में दे के जा रहा हूं, वो आप जरूर चेकआउट कर लें। प्लस उसके साथ एक और वीडियो दूंगा जिसको देख के आप अपने बहुत सारे लॉसेस बचा सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।